नमस्कार, महाराणा 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। बिहार की बक्सर लोकसभा सीट इन दिनों सबसे चर्चित और हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। इस बार बक्सर में चुनावी मुकाबला काफी अलग देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर मिथिलेश तिवारी हैं, तो वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह हैं। वहीं इस लोकसभा सीट पर इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों का भी काफी बोलबाला देखने को मिल रहा है। इस सीट पर चर्चित पूर्व आईपीएस ऑफिसर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आनंद मिश्रा भी हैं, तो वहीं बाहुबली नेता ददन पहलवान भी बार 24 के अखाड़े में उतर चुके हैं। बक्सर की छोटी बनारस भी बक्सर को कहा जाता है, क्योंकि यहां पर गंगा के कई घाट हैं जहां पर मां गंगा की आरती और पूजा की जाती है। न्यूज स्टेट की टीम से खास बातचीत में बक्सर की जनता ने कहा कि इस बार बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए, घर का बेटा चुनाव जीतेगा। देखिए बक्सर की जनता का क्या मूड है। बिहार की बक्सर लोकसभा सीट सबसे चर्चित हॉट सीट है। 7वें चरण में यहां पर चुनाव होना है, लेकिन प्रत्याशी के तौर पर यहां पर कई चेहरे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। देखिए, ये वही बक्सर है जहां पे आज हम मौजूद हैं और यहां पर चुनावी रण जो है वो कहीं ना कहीं बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर पिछले 10 साल से बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे थे, केंद्रीय मंत्री थे, बीजेपी कोटे से थे, लेकिन इस बार उनकी टिकट काट दी गई। मिथिलेश तिवारी को इस बार बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया। वहीं अगर दूसरी तरफ बात किया जाए तो महागठबंधन से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह इस बार उम्मीदवार हैं। और निर्दलीय तौर पर देखा जाए तो दो ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर यह जरूर माना जा रहा है एक बड़ा राजनीतिक कह सकते हैं कि बदलाव बक्सर में हो सकता है अगर ये दो प्रत्याशी आमने सामने होते हैं। तो अगर आनंद मिश्रा की बात की जाए, आनंद मिश्रा चर्चित आईपीएस रहे हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ददन यादव कई बार विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, 2 और 3 बार कह सकते हैं, महज 3 बार सांसद के लिए चुनाव भी लड़ा। कुछ मतों की वजह से कहीं ना कहीं शिकस्त देखनी पड़ी, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में ददन यादव भी लग चुके हैं। बक्सर की जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट देगी और किसको वोट देगी, यहीं के लोग से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर बक्सर की बात आती है तो कहीं ना कहीं कई वर्ग जो होता है वो सामने आता है। सर, क्या नाम है? नीतीश कुमार सिंह। अच्छा, नीतीश कुमार नाम है आपका, मुख्यमंत्री का भी नाम है नीतीश कुमार? जी जी। अच्छा, ये बताइए कि बेहतर चेहरा बक्सर के लिए कौन नजर आता है? बक्सर से हैं आप? जी। तो बेहतर चेहरा इस बार कौन नजर आ रहा है? तिवारी। मिथिलेश तिवारी नजर आ रहा है। लेकिन लोगों में आक्रोश है, कई जगह पर यह कहा जाता है कि जो सांसद रहे हैं अश्विनी चौबे वो यहाँ पर नहीं नजर आते थे। मानते हैं इस बात? नहीं, वो कुछ इनकम्बेंसी होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे बीजेपी का बोलबाला है, बीजेपी जीतेगा। अच्छा नीतीश जी, ये बताइए कि अगर आज भी बक्सर में बुनियादी चीज़ों के अभाव की बात की जाए, जो सबसे ज़्यादा परेशानी का सबक है या चीज़ें नहीं हुई हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो चाहते हैं कि अभी भी बदलना चाहिए? देखिए, अभी विकास बहुत बाकी है, लेकिन फिर भी ठीक है, पहले से बेहतर है। हाँ, पहले से बेहतर। और कहा जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो यहाँ की कभी भी ठीक नहीं रही, मानते हैं क्या? धीरे पहले 75 साल में नहीं ठीक हुआ, अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे, तो ठीक होगा आने वाले समय में। मानते हैं कि जो कार्य है वो लगातार चल रहा है, बेहतर विकल्प जो है वो बीजेपी? हाँ, बेहतर बीजेपी है। तो देखिए, बेहतर विकल्प जो है वो बीजेपी मानते हैं लोग, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ, क्या नाम हुआ आपका? अर्पण कुमार नाम हुआ सर। क्या नाम हुआ? अर्पण कुमार। अच्छा, ये बताइए बक्सर से है, बेहतर चेहरा बक्सर से कौन नजर? अभी देखा है तो देखिए, निर्दलीय के रूप में आनंद मिश्रा जी आए हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और उनका जो भी है मतलब एक आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो देखा जाए तो अभी फिलहाल अश्विनी चौबे जी यहाँ थे, सांसद थे, बक्सर में कुछ काम नहीं किया यहाँ। अच्छा, मानते हैं कि बीजेपी के जो शासनकाल रहा कोई काम नहीं हुआ यहाँ का, कोई काम नहीं हुआ यहाँ। उठा के आप ही देख सकते हैं, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। और भी कई प्रत्याशी का नाम सामने आता है, सुधाकर सिंह का नाम सामने आता है, ददन यादव का नाम आता है, क्या ये चेहरे कैसे हैं? अब देखिए, इन लोगों के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सर कभी ये रहे नहीं यहाँ के सांसद, तो इनके पिताजी रह चुके हैं, सुधाकर सिंह के पिताजी रह चुके हैं यहाँ के सांसद। तो फिलहाल उनके बारे में क्योंकि अभी मुझे जानकारी नहीं है, मैंने उस चीज़ को नहीं देखा हमने, और 10 वर्ष में जो हमने देखा है वो अश्विनी चौबे जी को देखा है हमने। तो बक्सर के लिए कोई काम नहीं किया वो यहाँ भी। तो अगर कहा जाए कि आज भी कोई बुनियादी चीज़ें जिसकी अभाव नज़र आती है बक्सर में, तो कौन सी चीज़ें? हर कुछ की कमी है यहाँ, कुछ हुआ ही नहीं है सर यहाँ बक्सर में। कोई कार्य 10 साल में नहीं हुआ है। देखिए, बताइए आप ही क्या हुआ है यहाँ? सांसद जी के द्वारा यहाँ कौन सी काम की गई है, दिखाइए हमको, बताइए। सांसद महोदय इस बार फेल? हाँ, फेल है यहाँ। अश्विनी चौबे जी तो मतलब काम नहीं किया, उनका भी टिकट भी काट दिया गया यहाँ से।
यहाँ से का मतलब पूरा बीजेपी को खत्म कर दिया। बीजेपी ही नकार चुकी है उनको। हाँ, बीजेपी काटी है उनको टिकट। तो फिर देखिए अब फिलहाल आनंद मिश्रा की अपना जिक्र किया, आनंद मिश्रा किस तरीके से बेहतर नजर आता है? देखिए वो पहले तो एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, आईपीएस IPS ऑफिसर रह चुके हैं, और उनको पता है कि किस तरह देश को, किस तरह अपने जिले को, संसदीय क्षेत्र को किस तरह चलाना है, उनको मतलब पता है। वो चीज़ को किस तरह शासन व्यवस्था जो है उसको अच्छी तरह ठीक करनी है, उनको पता है, क्योंकि वो उस लाइन से गुजरे हुए हैं। वो एक IPS ऑफिसर रह चुके हैं, तो उनको हर कुछ पता है कि मतलब कहाँ से गुजरना है, क्या करना है, कैसे करना है, उनको हर चीज़ पता है। तो हमें देखने से लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो आनंद मिश्रा जी हैं वो अच्छे चेहरे दिख रहे हैं हमें। निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा जो है एक बेहतर चेहरा, और भी लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बक्सर की बात आती है तो 10 साल के कार्य को ज़रूर बताया जाता है, और 10 साल के कार्य में किस तरीके से बक्सर आगे बढ़ा या बक्सर किस तरीके से पीछे गया, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए यहाँ की जनता जो है वो हमेशा तत्पर रहती है, और यहाँ के लोग जो है उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब बक्सर में इस बार उम्मीदवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ददन यादव एक तरफ उम्मीदवार है, मिथिलेश तिवारी उम्मीदवार है, सुधाकर सिंह उम्मीदवार है, आनंद मिश्रा उम्मीदवार है, ये 4 ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर लगातार सवाल खड़ा होता है। सर, बेहतर चेहरा बक्सर में कौन नजर? बेहतर चेहरा अनिल चौधरी जी हैं, जो बहुत अनिल चौधरी बीएसपी अनिल चौधरी, उनसे बेहतर चेहरा कोई नहीं है। और जितना चेहरा देख रहे हैं सब जुमलाबाजी करने वाला चेहरा है, सब झूठा है, वादा भी झूठा, सारा चीज़ झूठा है। अनिल चौधरी से बढ़कर कोई नहीं है। अच्छा, 10 साल के शासनकाल की बात की जाए अश्विनी चौबे की, तो मानते हैं कि सांसद महोदय पास हुए या फेल? फेल, पूरी तरीके से फेल है। तरीके से फेल, 101% फेल। लूटपाट करके लेकर चला गया पूरा वहाँ पर भागलपुर। नहीं, बक्सर के लिए कोई काम हुआ ही नहीं आज। कोई काम नहीं हुआ, 0 सन्नाटा पर आउट हो गया। अच्छा, अगर बक्सर की बुनियादी चीज़ों के अभाव की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा परेशानी आज के दिन में क्या है? आज के दिन में परेशानी है, देखिए वहाँ ओवर ब्रिज नहीं बना है, बच्चे का पढ़ाई के लेकर हॉस्पिटल में चल जाकर देखिए, चारों तरफ परेशानी है। यानी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है। तो देखिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है, और भी लोग हैं। पिछले सांसद पास हुए या फेल? पास हुए। पास हुए। मानते हैं कि अश्विनी चौबे ने काम किया? बहुत सारे जो जनहित से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, जैसे बहुत सारे ट्रेन का ठहराव हुआ जो वर्षों से अधूरा था, उसको पूरा करवाए। माननीय सांसद महोदय ने बहुत सारा विकास का कार्य किया है। और कुछ लोग हैं उनका ये कहना है कि 10 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, हम तो जनता दल यूनाइटेड से हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के लिए 18 साल से लगातार 24 घंटा विकास कर रहे हैं। एक विकास है, विकास जितना भी गिनाया जाएगा उतना कम पड़ेगा। अब विपक्ष के पास तो वही है ना, वो तो अपना जो प्रोपेगेंडा है वो करेगा, कहेगा। अच्छा, यानी कि मानते हैं कि अश्विनी चौबे ने काम किया, मिथिलेश तिवारी इस बार जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे मिथिलेश तिवारी ही जीतेंगे यहाँ से। लेकिन प्रतिद्वंदी के तौर पर 3 ऐसे चेहरे और नजर आते हैं। अगर बात किया जाए, ददन यादव है, कई जगहों पर उनका नाम सामने आता है, आनंद मिश्रा है, सुधाकर सिंह है। देखिए, सच्चाई ये है कि NDA गठबंधन ही यहाँ चुनाव जीतेगा। बाकी लोग भी अपना अपना जो अब ये जो व्यवस्था है उसमें अपना लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सारे लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो अन्य पार्टी के उम्मीदवार अपना भी अपना पक्ष रखेंगे। वैसे हमारे NDA समर्थित प्रत्याशी जो है बड़े भाई मिथिलेश तिवारी जी यहाँ से भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। देखिए, मिथिलेश तिवारी के लिए कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि सांसद महोदय जो रहे वो पास हैं। आपको क्या लगता है, जो मौजूदा सांसद हैं वो पास हुए या? वो बिल्कुल पूरी तरह से फेल हुए, क्योंकि 10 सालों में जो बक्सर के लिए वादा किया गया था उन वादों पे वो खरे नहीं उतरे। और हाल फिलहाल में अभी आपने देखा होगा कि जब चुनाव का टाइम आया तो 2-4 ट्रेन का स्टॉपेज दे देने से बक्सर का विकास नहीं ना होता है। बक्सर को यहाँ शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। प्रमुख जनता की तो यही 3 समस्याएं हैं ना, ये तीनों में पूरी तरह विफल है। तो यहाँ बक्सर में हमने, बक्सर के लोगों ने उनको भी मौका दिया है। RJD के भी जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, उनके पिताजी भी यहाँ से सांसद रह चुके, उन्हें भी मौका दिया है। लेकिन इस बार हम लोग अपना बहुजन सांसद बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी से श्री अनिल चौधरी को लगे हुए हैं कि निश्चित तौर पे उनके आने से बक्सर का एक नया कायाकल्प होगा, जिसमें शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, रोजगार होगा। हमारा मानना है कि जब हम यहाँ सांसद बनते हैं तो प्रखंड के मतलब कि हर प्रखंड में एक कॉलेज की स्थापना हो। मानते हैं कि जो अनिल कुमार हैं, अनिल चौधरी हैं, वो इस बार BSP के उम्मीदवार हैं, वो बेहतर कार्य करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
क्यों नहीं? अनिल कुमार की बात हो रही है, आपको बेहतर चेहरा सर कौन नजर आता है? क्योंकि अगर बात की जाए तो कई उम्मीदवार हैं, 4 से 5 उम्मीदवार जो हैं जिनका नाम सामने आता है। पहले ये बताएं कि जो सांसद यहाँ मौजूदा रहे वो पास हुए या फेल से भी अगर कोई नीचे वाला श्रेणी होता ना तो मैं उनको उस श्रेणी में रखता। आप देख सकते हैं 10 साल में ना स्टेशन का कोई विकास हुआ है, ना शहर को पार्किंग मिला है, ना कोई शिक्षा में व्यवस्था कोई सुधरा है, ना कोई स्वास्थ्य विभाग में किसी तरह का व्यवस्था हुआ है। आप पूरे शहर में आप घूम लीजिएगा, पूरे शहर में एक शौचालय की व्यवस्था नहीं करा सकते हैं, अभी तक नहीं करा पाए। हर तरह से पूरी तरह से फेल है। एक बस आप यहाँ अगर पास ही हो गए थे तो उनको टिकट क्यों नहीं मिला, और टिकट उनका कटा तो फिर से एक बाहरी उम्मीदवार भेज दिया गया। इस बार चुनाव हो रहा है जो बक्सर की जनता समझ गई है कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता कुछ करने वाला नहीं है, सबको मौका दिया जा चुका है। चेहरा कौन इस बार नजर चेहरा एक सुयोग्य शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार जो है बक्सर का भविष्य बना सकता है, बक्सर के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए सुविधा दे सकता है, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य सेवाएं को बढ़ा सकता है, केवल और केवल आनंद मिश्रा ही है। आनंद मिश्रा जो एक्स IPS है, मानते हैं कि वो जी एक्स IPS है, वही काम करेंगे और जनता इस बार उनको चुन ली है। तो जनता जो है वो आनंद मिश्रा को चुनी है। और भी लोगों से बात करेंगे। पहले ये बताएं कि यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं अपने कार्यों में पास हुए या फिर? पूरी तरह फेल है, और फेल का यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारा बक्सर संसदीय क्षेत्र धार्मिक स्थान में देख लिया जाए तो एक भी चाहे वो रामरेखा घाट हो या हमारा पंचकोशी का जो है क्षेत्र हो, नदाव, जगदीशपुर, उन्नाव, कहीं का कोई भी सुंदरीकरण उन्होंने किया हो। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा केंद्रीय विद्यालय आज भी ज़मीन के लिए जो है तरस रहा है, जबकि अमूमन इनके पूरे कार्यकाल में बहुत सारे वादा इन्होंने किया था कि हमने केंद्रीय विद्यालय का जो है अपना भवन देंगे, अपनी भूमि देंगे, और केंद्रीय विद्यालय में बच्चे आज भी किराए के भवन में MPI स्कूल के प्रांगण में वो विद्यालय चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा इनका मुद्दा है कि जनहित के मुद्दे पे इन्होंने आज तक संसदीय क्षेत्र में कोई एक ऐसा गांव, कोई एक ऐसा शहर इन्होंने जो है चिन्हित करके उसका विकास नहीं किया, ना उस पर ध्यान दिया, ना उस पर जन समस्याओं का जो है जनता दरबार लगाया। इनसे जनता दरबार के लिए इनका कोई ठौर ठिकाना संसदीय कार्यकाल में कहीं एक जगह चिन्हित नहीं रहा, और इनके बहुत सारे एजेंट इनके नाम पे गोरख धंधा इन्होंने चलाया है। सर महोदय हैं वो पास नहीं हुए, उनका कार्य नहीं हुआ, तो बेहतर चेहरा इस बार कौन नजर? बेहतर चेहरा बहुजन के बेटा अनिल कुमार हैं, और उनके नेतृत्व में पूरा बक्सर इस बार बहुजनों का और संसदीय क्षेत्र का विकास के तरफ अग्रसर बढ़ेगा। लेकिन युवाओं के दिल में तो आनंद मिश्रा नजर आ रहे हैं, कई जगहों पर ददन यादव नजर आ रहे हैं, तो ये दो चेहरे कैसे? देखिए, आनंद मिश्रा जी वाकई में प्रशासनिक क्षेत्र से आए हुए हैं, और सामाजिक क्षेत्रों में पहले से ही 10-15 सालों से लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं हमारे अनिल भाई। और ददन यादव की जहाँ तक बात है तो ददन यादव को पूरा संसदीय क्षेत्र देख चुका है और समझ चुका है। इस बार नया चेहरा और कर्मठ और समर्पित नेता खोज रहा है, वो मात्र एक अनिल कुमार है। तो देखिए, समर्पित नेता जो है वो बक्सर लोकसभा खोज रहा है। आपको सर बेहतर चेहरा कौन? माननीय अनिल कुमार जी। अच्छा, अनिल कुमार नजर आते हैं। इसके अलावा और भी नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, चाहे NDA के प्रत्याशी हों, महागठबंधन के प्रत्याशी हों, या निर्दलीय तौर पर भी कई प्रत्याशी हैं। क्या इन लोगों में कोई एक चेहरा बेहतर है? देखिए, हम लोग अश्विनी कुमार चौबे जी को देख चुके हैं। उनका कार्यकाल केवल लूट खसोट कर रहा है, न कोई विकास कहीं हुआ, न अस्पताल बना, न कहीं कोई शिक्षा का यूनिवर्सिटी बनाया। यहाँ तक कि ये जो मैंने नौनिहाल बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके भी मैंने जो विद्यालय है उनका भी एक ज़मीन का आप आवंटन नहीं करा सके। इसके बाद में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अश्विनी कुमार जी का कार्यकाल में एक चीज़ के लिए माना जाएगा कि दलाली में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। यहाँ पर एक है थर्मल पावर, आपको याद होगा थर्मल चौसा का थर्मल पावर है। उस थर्मल पावर ने जो SJVN कंपनी है, SJVN कंपनी ने बक्सर के लिए दर्जनों एम्बुलेंस दिया। उस दर्जनों एम्बुलेंस में आज एक भी एम्बुलेंस बक्सर की धरती पर नहीं दिख रहा है। कहाँ चले गए सारे? सब भागलपुर चले गए। दर्जनों बाइक एम्बुलेंस दिया गया,
वो भी यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि कहाँ। जो सामग्री दी जाती है वो सांसद महोदय यहाँ से बाहर ले जाते हैं। ये सांसद महोदय बाहर ले जाते हैं या बेच देते हैं। उनका बेटा बहू से लेकर के उनको तक केवल यहाँ पर बस वसूली में लगे रहे और मैंने जितने दिन रहे 10 साल तक वसूली की है। सांसद महोदय पास या फेल? पूरी तरह फेल। तो देखिए, पूरी तरीके से अश्विनी चौबे को लेकर एक नाराजगी है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वैकल्पिक तौर पर कई बड़े चेहरे हैं वो भी नजर आते हैं। सांसद महोदय यहाँ के पास या फेल? हाँ, पास है सांसद महोदय, एकदम पास है। हम आपको बता दें, आप पीछे बातों को मत याद करिए, अभी प्रेजेंट में देखिए मोदी का जलवा है पूरे देश में और मोदी की गारंटी है वो जो धरातल पर उतरा है और मोदी ने जो कहा है वो धरातल पर उतार कर दिखाया है 10 साल के कार्यकाल में। चाहे वो भ्रष्टाचार पे चोट किया हो, चाहे वो वंशवाद हो, चाहे परिवारवाद हो, मुद्दा यही है। लेकिन सर, सांसद तो अश्विनी चौबे हैं, नरेंद्र मोदी। सांसद तो ये है, लेकिन चेहरा मोदी ना है। और मोदी ने जो आंकड़ा दिया है 400 पार, अब की बार 400 पार होने वाला है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक तरफ मोदी है और पूरे विपक्ष जिसको ठगबंदर हम लोगों ने बोलते हैं, वो ठगबंदर एक तरफ है और एक तरफ मोदी है। और मोदी का विकल्प पूरे देश में लागू होने जा रहा है। और अब 5 साल इंतजार कर लीजिए, 5 साल जब वो कार्यकाल उनका जब दिखेगा, वो भी आपको दिखेगा कि देश कहाँ जा रहा है। लोगों ने एक आरोप लगाया, कहा कि एम्बुलेंस जो है वो नजर नहीं आता, कई रेल ओवर ब्रिज जो है वो नजर नहीं आते, कायाकल्प जो है बक्सर स्टेशन का नहीं हुआ। क्या ये मानते हैं? हम ये आपको आप जा खुद देख लीजिए, जो भी सीढ़ी लगा है लिफ्ट वाला, वो किसके कार्यकाल में बंद है वो अलग की बात है, वो रेलवे का मामला है, लेकिन उनके द्वारा लगवाया गया। आप कह रहे हैं सदर अस्पताल की व्यवस्था, आप एम्बुलेंस की व्यवस्था, एम्बुलेंस चल रहा है, कौन कह रहा है कि नहीं चल रहा है? कहाँ भागलपुर गया है? एम्बुलेंस यहीं पे है और वो पावर प्लांट का एम्बुलेंस है, चलता है, जनता के बीच में चलता है। आपका आंख है तब न देखिएगा। यानी कि मानते हैं कि जो सांसद महोदय हैं वो पास हैं, काम किए हैं वो। उनके कार्यकाल में भारत सरकार की जितने भी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरी है। जब भी बिहार में एनडीए की सरकार बनी है उसको भी धरातल पर उतारने के काम माननीय सांसद महोदय ने किया है, इसको कोई झुटलाया नहीं जा सकता। इस बार बेहतर चेहरा कौन? वही बीजेपी है, मिथिलेश तिवारी। दूसरा तिवारी बेहतर चेहरा है कह रहे हैं। सर, पहले 2 सवाल है। कह रहे हैं बेहतर चेहरा मिथिलेश तिवारी है, दूसरा कि जो भी एम्बुलेंस है वो यहीं पर है, काम कर रहा है जनता के बीच। जी नहीं, ये बिल्कुल खोखली वादे हैं, ठीक है ना। और ये विकास की बात कर रहे हैं तो हम कहना चाहेंगे कि बक्सर, पूरे भारत में एक बक्सर ही जिला सर ऐसा है जहां मेन लाइन होते हुए भी एक भी ओवर ब्रिज नहीं है, एक भी रेल ओवर ब्रिज इस बक्सर जिले में है। इन्होंने 10 साल तो अश्विनी चौबे जी रहे, उसके बाद उसके पहले भी इन्हीं का सांसद रहे। लगातार 25-30 सालों से ये सांसद, ये 25-30 सालों से ये सांसद बक्सर के लगातार बने हुए हैं। 25-30 सालों में बक्सर को एक रेल ओवर ब्रिज नहीं दे सके, एक भी आरोप भी नहीं मिला है। आप मानते हैं कि ऐसी बातें हैं? क्योंकि कहा तो जा रहा है कि सारे एम्बुलेंस आज भी काम कर रहे हैं और जो नरेंद्र मोदी का वादा है वो पूरा हो रहा है। सारे एम्बुलेंस काम कर रहे थे ना। कुछ दिन पहले 2 साल पहले हमारे परशुराम चतुर्वेदी जो विधायक का चुनाव लड़े थे, अगर एम्बुलेंस काम करती, वेंटिलेटर की व्यवस्था होती तो शायद उनकी जान को बचाया जा सकता था। यहाँ के खुद के नेता को अगर कुछ हो जाता है तो सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएंगे। यहाँ पे रुई ठूस करके अगर किसी को गोली लग जाता है ना तो रुई ठूस करके रेफर कर दिया जाता है और बीच रास्ते में जान चली जाती है। यहाँ की यही व्यवस्था है। व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं मिला है, व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। अश्विनी चौबे ने कुछ दिन पहले बहुत बड़ा घोषणा किया था, लाइट एंड साउंड बनाएंगे, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा श्री राम की प्रतिमा विराजित होगी। कहाँ गया वो सब वादा? सैकड़ों शिलान्यास, आप शहर में घूमिएगा ना तो कटिया ठोक ठोक के शिलान्यास करके चले गए हैं भागलपुर। कहाँ गए? इतना ही बक्सर शिलान्यास हुआ है, काम नहीं हुआ। सर, शिलान्यास की बात हो रही है, कुछ सवाल है सर कि कहा जा रहा है कि आरओबी अब तक नहीं बना, इसके अलावा जो वादे किए गए हैं अश्विनी चौबे के द्वारा वो नहीं किया गया। क्या मानते हैं? बता दूं कि हमारे जो साथी बोल रहे हैं कि ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। चौसा का ओवर ब्रिज हो और ये आपको बगल में बक्सर में अभी बन गया है और बन भी रहा है, वो 25 में तैयार हो जाएगा। देखिए, हम बोलते हैं, आप जाकर देखिए धरातल पे चौसा का 80% काम हो चुका है और आपको 2024 में फाइनल दे देगा। अब रह गई बात, देखिए ये धार्मिक नगरी है बक्सर और धार्मिक श्री राम की शिक्षा स्थली रही है। और जब हम लोग भारत एक हिंदू देश में रहते हैं और जहाँ धर्म की बात, आस्था की बात आती है तो आप क्यों जलते हैं? श्री राम की अगर प्रतिमा लगती है तो क्यों आपको जलता है? मानते हैं कि एक सवाल है सर, एक सवाल है, क्या मानते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर इस बार वोट मिलेगा?
ये तो भैया बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे ही तो चुनाव जीता है। हिंदुत्व सबसे बड़ा हम लोग का एजेंडा, जब सारे देश के लोग जितने भी पार्टियां हैं वो सब धर्म के नाम पे बटा हुआ है, लेकिन एगो बीजेपी ही एक ऐसा पार्टी है कि सारे धर्म और जात के लोगों को लेकर एक साथ चलता है। लेकिन बीजेपी जब ठेपा लग गया हिंदुवाद का, तो इसमें हमको कहने में 1% गुरुवाद का धब्बा लगा। आप तक भी आएंगे सर, बेहतर चेहरा कौन लगता है यहाँ पर? यहाँ तो अब मान लीजिए हम लोग मजबूरी में किसी निर्दलीय प्रत्याशी को ही चुनेंगे। पक्ष वाले सारे नेताओं की कमी है जो आज बिहार झेल रहा है। बिहार की जनता, बिहार के या पूरे देश के नेताओं का कमी है कि आज हम उस कगार पे हर एक जनता से आप जाके पूछिए क्या सिचुएशन आज किस तरह जी रहे हैं हम लोग इस बक्सर में रह के। सारे नेताएं गठबंधन करके, जितने भी नेता जनता का प्रतिनिधि करता है, लेकिन जनता का किस हाल में जी रहा है बक्सर में, पूरे बिहार की मैं बात करता हूँ। जहाँ दारू बंद किया गया है 16 में नीतीश कुमार, जहाँ तक हमको पता है 16 में बंद किया गया था, आज तक हर एक थाना में प्रत्येक दिन एक दारू का मिल रहा है। कभी वो पकड़ा रहा है, कहीं वो पकड़ा है। इसका जो इस बार जो उम्मीदवार हैं वो बेहतर नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशी एक बेहतर चेहरा। सर थोड़ी देर पहले बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने भी साफ ये बातें कही हैं कि जो काम कहा गया वो किया जाता है और हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी वोट लेगी और हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलता है। काम जो है वो भी बीजेपी ने किया है। चौसा को लेकर बताया कि वहाँ पर रेल ओवर ब्रिज बन रहा है, मानते हैं? रेलवे और ब्रिज वहाँ पर बन रहा है, आज भी 50%, 4 सालों में केवल 50% बना। वो भी नहीं, सुनिए, आज तक ना 4 साल से काम लगा हुआ है और आज भी वो उसी तरह है। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप हमको हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं। हम इस लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और यहाँ पर सभी को जीने का अधिकार है, सभी को रहने का अधिकार है। एक प्रधानमंत्री अगर मंच से अगर बोल रहा है कि केवल सनातन और हिंदू की बात कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि वैसे प्रधानमंत्री को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश में ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। ये देश आपके संविधान से नहीं चलता है। ये देश सबके लिए बराबर है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान भाइयों का भी है। उतना ये देश जो है वो हिंदू मुसलमानों का सबका है। ये बातें कही जा रही है, क्यों बांटा जाता है? जब भी बात आती है चुनाव की तो जातीय समीकरण या फिर धर्म को लेकर सामने क्यों आती है बीजेपी? ये हम कहाँ कहते हैं, ये तो विपक्ष के लोग कहते हैं। ये देश तो सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। लेकिन हम ये देखिए, हिंदू की बात, हम सनातनी हैं, आध्यात्मिक हैं, तो हमको कहने में गुरेज किस बात की है? अगर हम किसी हिंदुओं की मुद्दा को उठाते हैं और देश के एनडीए की सरकार है, कितना दंगा हुआ है देश में, आप इनसे कैलकुलेशन करवाइए कितना दंगा हुआ है, कब कई बार दंगा हुआ है, कितना। ये जो दारू शराब पर बोल रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो शराबबंदी लागू किया उसका कितना सफल फायदा रोड पर देखने को मिल रहा है, नेताओं को हो रहा है। इन लोग कानून बनाया जाता है, कानून को मानना नहीं मानना। देखिए, ये लड़ाई का विषय नहीं, ये चर्चा का विषय है। चर्चा पे बात करेंगे, लड़ाई पे बात नहीं करेंगे। चर्चा का विषय चर्चा के तौर पर। बस हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमको यहाँ से दारू चाहिए तो एक बार में, एक मिनट मिल जाएगा, लेकिन प्रशासन उस दारू को क्यों नहीं पकड़ पा रही है? हमें चाहिए, हमें अभी तुरंत दारू मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन प्रशासन को वो दारू क्यों नहीं मिल रहा है? प्रशासन की क्यों चूक नजर आती है सर? ये सवाल हमें। कोई चूक नहीं है, प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त है कि शराब लेकर के कोई खड़ा रहता है तो देखिए पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता है। शराब पर कितना त्वरित कार्रवाई हो रहा है, कितने लोग मरने से बच रहे हैं। ये खल रहा है, जो पीने वाले खाने वाले लोग हैं ना, उनको ये सबसे बड़ी माने प्रॉब्लम हो रही है कि हमको पीने का, वो जो रोड पर नाचते थे पी करके दिन भर में, वो अब नहीं हो रहा है। वो सब जो शराब पीते थे उनको कहीं ना कहीं ये चल रहा है। अब तक भी आएंगे, लगता है क्या कि शराब जो है वो आज भी नजर आता है या बिकता है? मुख्यमंत्री महोदय का सबसे गलत फैसला है और उन्होंने घर घर में एक तस्कर पैदा कर दिया। घर तक शराब मिलता, तस्कर पैदा कर दिया और आज भी शराब पीने वाले नहीं पीने वाले की बात ही छोड़िए, आज भी घर घर में शराब मिल रहा है, शराब बेचा जा रहा है, परोसा जा रहा है। और प्रशासन का जो काम होना चाहिए हमको सुरक्षा देने का, आज वो काम हो रहा है कि रोड पर जा करके उस शराब टटोल रहा है। अच्छा, रोड पर शराब मिलता है, आप मानते हैं कि यहाँ पर शराब की तस्करी होती है, मिलता है? जी, हमारे बिहार के खत्म कर दिया, शराब घरे घरे बिकवाने लगा।
पहले मिलता था बरदुरिया, पी के आऊँ बाऊ वो जब समझा देते रहे, अब ये घर में विरोधी करा दिया है नीतीश को, बीजेपी को। हमको चाहते हैं कि हे भगवान ये भारत से चले जाए। अच्छा, बीजेपी भी चले जाए बाहर? हाँ। अच्छा, तो यहाँ के सांसद अश्विनी चौबे भी चले जाएं? चाहिए कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस चाहिए? आरजेडी, 2 आदमी चाहिए। अच्छा, ये अश्विनी चौबे काम किए यहाँ 10 साल रहे हैं? नहीं, कुछ काम नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है। अश्विनी चौबे अपना नालंदा में लेने चल गया है काम। अच्छा, कोई भी काम नहीं हुआ है? कोई भी कुछ नहीं काम। देखिए, अब तो यहाँ तक बात आ गई, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस देश से ही चली जाए। वो तो जनता न तय करेगी। पूरा देश मोदीमय हो चुका है सर। कहाँ सोए हुए हैं? 99% देश की जनता मोदी मोदी चिल्ला रही है। फुल मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग और 400 पार कर रहे हैं। जो हमारा मोदी का विजन है वो 400 पार, तो अब की बात 400 पार करके दिखाएंगे। 400 पार की बात है। यहाँ पर कई लोग हैं, आखिरी वर्ड लेना चाहेंगे सर, ये बताइए, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि बीजेपी ही चली जानी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी बेहतर है, कुछ लोगों का कहना है कि बीएसपी के प्रत्याशी बेहतर है। कौन काम करेगा और कौन सी परेशानी है? अब की बार भारतीय जनता पार्टी 40 पार नहीं करेगी। यहाँ मात्र एक है अनिल कुमार, अनिल चौधरी, उनके सिवाय कोई नहीं है, कोई है ये नहीं है। अच्छा, कोई इसके अलावा उम्मीदवार नहीं है? कोई नहीं है। अब बक्सर को लेकर भी सवाल, शराब नीति को भी लेकर सवाल खड़ा हो रहा था और कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि काम करते हैं, 10 साल सारा काम किया और वो नजर भी आता है। बीजेपी के नेता तो होम डिलीवरी कराता है घर घर, वही सब होम डिलीवरी कराता है। बड़ा आरोप है होम डिलीवरी तक। हम ये उनसे पूछा जाए कि बिहार के नीतीश की जब सरकार थी हमारे गठबंधन के साथ, घर घर जो शराब की ये बात कर रहे हैं, सारी महिलाएं खुश हैं। उनके बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय नीतीश कुमार ने 2015 में दारूबंदी किया था और वो आज धरातल पर दिख रहा है। आज सारी महिलाएं, सभी लोग खुश हैं, महिलाएं खुश नहीं, हम नीतीश से खुश नहीं है। नीतीश हमारे देश के खत्म कर दिया। नहीं खुश है, कोई भी नहीं खुश है नीतीश। शराब का सेवन करते हैं क्या? नहीं, हम कुछ नहीं है, हमारा देश ले लिया है दोनों। हाँ, मोदी और नीतीश, ऐसे हम गोड़ लगता है हम की। देखिए, एक आखिरी सवाल क्या है बताएं। बक्सर की चुनाव की मैं बता रहा हूँ, प्रमुख बात है यहाँ बीएसपी हो, बीजेपी हो या राजद हो, सारी पार्टियां जातिगत चुनाव के समीकरण बना रही है। एक आनंद कुमार मिश्रा ही है जो कि सारे जातियों से वोट को ले रहा है और आनंद मिश्रा ही इस चुनाव को जीतेगा। कह रहे हैं 2 आनंद मिश्रा हैं। बीएसपी जो है, अच्छा, 2 आनंद मिश्रा हैं। कौन आनंद? अरे जानने वाले को सब जानता है, जानने वाले को सब जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। जानने वाले को सब जानते हैं। और अगर बक्सर की बात की जाए तो बक्सर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी बातें बताया कि बक्सर की राजनीतिक समीकरण क्या है, लेकिन इस बार परेशानी क्या है वो भी जनता ने बताया। ये परेशानी कह सकते हैं शिक्षा को लेकर है, ये परेशानी रोजगार को लेकर है, ये परेशानी स्वास्थ्य को लेकर है। वहीं कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जो मौजूदा सांसद हैं यानी कि अश्विनी चौबे, वो पास नहीं हुए। तो कई लोगों का यह भी कहना है कि सांसद महोदय ने यहां पर कार्य किया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, बक्सर।